हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग आपके पार्टनर का एनर्जी निकालने वाले हैं आज कि आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज की वीडियो हम सारे ज़ोडिएक साइन कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड साथ में आप अपने पार्टनर का नाम 3 टाइम्स अपने मन में सोचिएगा, आपसे वीडियो डेफिनेटली रेजोनेट करेगा। एंड इस वीडियो में ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज रहने वाला है। ओके, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना वीडियो को लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली राशि है हमारी एरीज, जो कि स्टार्टिंग की राशि है, जिनको स्टार्ट करना बहुत पसंद है, हर चीज़ वो बहुत जल्दी करते हैं। ठीक है, हम एरीज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि आपके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए, एरीज वाले जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका एरीज ज़ोडिएक साइन है, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। आइए देखते हैं एरीज वालों के पार्टनर का एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे गाइड करो, एरीज के पार्टनर का एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो। एरीज वालों की एनर्जी बहुत हाई है आज, बहुत हाई है। एरीज वालों क्या खा के आए हो आज? प्लीज मुझे गाइड करो, एरीज वालों के पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या सोच रहे हैं। कार्ड आया हमारे पास। ओके, वाओ वाओ। ओके, चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहला कार्ड आया हमारे पास हर्मिट का। ओके, एंड सेकंड कार्ड हमारे पास आया है द लवर्स का। ओके, थर्ड कार्ड आया हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड का। ओके, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। एरीज, आपके पार्टनर का जो आपके लिए एनर्जी दिखा रहा है, एक तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, जहाँ पे फीलिंग्स की बात है, जहाँ पे लव की बात है, जहाँ रिलेशनशिप की बात है, जहाँ पे अट्रैक्शन की बात है, जहाँ पे लस्ट की बात है, फिजिकल इंटीमेसी की बात है, तो वो आपके लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। एंड नो डाउट वो बहुत रोमांटिक भी हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड देखो ये तो एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, एक तो एनर्जी उनका ये आ रहा है। अगर हम सेकंड कार्ड के बारे में बात की जाए, द हर्मिट का कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आपके लिए, मतलब खुद के लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ना एक न्यू पाथ सोच रहे हैं, या फिर हम दोनों को एक साथ आगे कैसे बढ़ना है। ओके, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है, तो नो डाउट आपके पार्टनर आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहते हैं। ओके, छुपाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप एंड वो कैसे और आगे जाएं, या फिर आप दोनों का फ्यूचर वो कैसे अच्छे से और बना पाए, उसके लिए वो एनालाइज कर रहे हैं। वो अपने आप में ही लगे हुए हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आप दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, एंड साथ में एस ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, जो कि बिगनिंग को दिखाता है, जो कि चीज़ों को करने को बताता है। बहुत फास्टेस्ट एनर्जी आ रही है। ओके, नो डाउट कि आप दोनों का प्लानिंग मैरिज के लिए चल रहा है, या फिर आप सोच रहे हो ऐसा मैरिज का, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, तो नो डाउट चीज़ें बहुत जल्दी फिक्स हो जाएंगी। ओके, क्योंकि शॉर्ट का एनर्जी आ रहा है, शॉर्ट्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। ओके, अगर ना ये ज़ोडिएक साइन की बात की जाए आपके पार्टनर की, तो आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस। ओके, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स का एनर्जी आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। और भी हो सकते हैं, बट शॉर्ट का एनर्जी आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो आपके पार्टनर का देखो, एक तो एक पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, एंड जिनके भी रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, या फिर चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि बात नहीं हो रही है, उनके अगर पार्टनर की एनर्जी देखी जाए, तो यस, आपके पार्टनर आपसे ना बात करना चाहते हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं ना, वो अभी स्टिल बैठे हैं। अब अगर आप अभी सोच रहे होंगे ना कि वो मेरे से बात नहीं कर रहा, या वो मेरे से बात नहीं कर रही है, उसने मुझे छोड़ दिया है क्या, वो मुझसे प्यार नहीं करता क्या, वो मुझसे प्यार नहीं करती क्या, अभी अगर आप लोग सोच रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। क्यों?
क्योंकि आपके पार्टनर अभी ना सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि सेल्फ एनालाइज का कार्ड आया है, ये एक खोजने का कार्ड है। देखा जाए तो ये ना नेगेटिव एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड भी नहीं है। इसमें देखा जाता है कि बाकी के कार्ड्स हमारे पास कौन से आए हैं, क्योंकि बाकी के कार्ड हमारे पास बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो एरीज अगर आपका नो कॉन्टैक्ट है तो उसमें ये चीज़ें हो सकती है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए ना रास्ता बना रहे हैं, क्योंकि देखो ये पर्सन लाइट लेके खड़ा हुआ है, लाइट लेके वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, आगे की तरफ देख रहा है, नो डाउट इसको थोड़ा सा हेल्प चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने नीचे देख के चल रहा है, क्योंकि नीचे देख के चलेगा तो समटाइम इसको चीज़ें दिखेंगी, समटाइम नहीं भी दिखेंगी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये सेल्फ एनालाइज कर रहा है, खुद को देख रहा है, खुद के रिलेशन को देख रहा है कि कैसे क्या करना है। और नो कॉन्टैक्ट है तो नो डाउट वो आपसे बात करना चाहते हैं, और ये आपसे ना बहुत जल्दी बात करेंगे, क्योंकि लव बहुत है। वो आपके ट्रू सोलमेट है, आपके पास लाइफ में भी ट्रू सोलमेट रहे हैं आपके साथ, ठीक है। एंड आप दोनों का फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि यस, अगर रिकन्सिलेशन की बात है तो रिकन्सिलेशन की भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत किसी का पार्टनर का झगड़ा चल रहा है, या पार्टनर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है, सिचुएशन में है, ऐसा कुछ है, तो आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट्स लेंगे, थोड़ा सा आप उनको टाइम दो, ओके। यहाँ पे सोर्ट्स की एनर्जी आ रही है, वैसे तो फास्टेस्ट एनर्जी है, इस एनर्जी को 1 डे में ही काउंट किया जाता है। तो आप 1 दिन से लेके 1 महीने तक का वेट करो, चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पार्टनर एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। आप कुछ मत बोलो, आपको लड़ाई नहीं करना, आपको झगड़ा नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ उनको टाइम देना है, ओके। सब चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। तो आप एरीज आपके लिए ना एक गाइडेंस वाला कार्ड निकालते हैं, डिवाइन की मतलब गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए ना, उसके लिए कार्ड निकालते हैं, फिर हम नेक्स्ट ज़ोडिएक्स पे चलेंगे। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड आ गए हैं, इट मीन्स काफ़ी सारे कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 कार्ड आए हैं। सो इतने कार्ड तो नहीं चाहिए थे, बट 4 कार्ड आए तो मैं ले लेती हूँ। गाइडेंस के लिए आए हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों को गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत हो, इसी वजह से कार्ड आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगेन 10 ऑफ कप का कार्ड आया है, तो फैमिली तो मैरिज तो पक्का है आपकी उनके साथ, ठीक है। हाँ, बट ये चीज़ें हो सकती है कि डिवाइन आपको कहना चाहता है कि एक तो आप कंफ्यूज मत हो, आप डिस्ट्रैक्शन बहुत है, आपकी साइड से कंफ्यूजन बहुत है, आपके पार्टनर इतने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है जितने आप कंफ्यूज लग रहे हो उनके लिए, ठीक है। एंड आपको ना बहुत जल्दी ऑफर मिलेगा आपके पार्टनर की साइड से। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, बर्बाद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरे पास है नहीं, 3 कप्स तो आपकी लाइफ से चले गए हैं, बट 1 कप आपको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, उसको एक्सेप्ट करो, वो चीज़ आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्यार आपसे दूर जा रहा है, आप एकदम अब आपने खो दिया है उनको, तो ऐसा नहीं है, ये आपका इल्यूज़न है, आप एक कन्फ्यूज़न में जी रहे हो, क्योंकि फैमिली की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है आपके लिए, ओके। सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये घटना होनी ही होनी है, ये आपकी लाइफ में होना ही होना है, आपको ट्रू पार्टनर आपका मिलना ही मिलना है, ओके, ठीक है। क्योंकि माइनर कार्ड्स जब आते हैं वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों को बताते हैं, वो हमारे विद इन होने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने होने वाले इवेंट को हमें बताते हैं, ठीक है। ये इवेंट चेंज भी हो सकते हैं, बट ये मेजर कार्ड के इवेंट चेंज नहीं होते हैं, ये हैपेंड होगा ही होगा, ओके। विद इन अ ईयर, 1-2 साल में ये चीज़ें होनी ही होनी है, ठीक है। सो ये था एरीज वालों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम ज़ोडिएक साइन लेते हैं जेमिनी। जेमिनी का देखते हैं, मुझे सेकंड का देखते हैं जेमिनी का। ओके, ये काफ़ी एयर साइन है ये जेमिनी वाला, वायु तत्व, काफ़ी फास्ट होते हैं ये लोग। चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो, जेमिनी ज़ोडिएक साइन के लिए उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। मेरे व्यूअर्स जो कि जेमिनी ज़ोडिएक साइन के हैं, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, हम 3 कार्ड ही, ओके 2 कार्ड आ गए हमारे पास। ओके, कार्ड हम ले लेते हैं, एक हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है, ये आया है पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। सेकंड कार्ड आया हमारे पास जजमेंट का, ओके। और एक कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ सॉर्ड का, एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया 5 ऑफ सॉर्ड, ओके।
ओके। सो ना आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर बात की जाए, नो डाउट लव वो आपसे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कप का कार्ड आया है तो कप लव को शो करता है। ओके, बट यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ना प्यार तो करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि पेज का कार्ड आया है। पेज जो है बहुत इनमेच्योरिटी को दिखाता है, ठीक है, इनमेच्योरिटी को दिखाता है। सो आपके पार्टनर या तो हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस तरीके का ऐसा एनर्जी आ रहा है। या तो ये चीज़ हो सकती है कि उनके अंदर प्यार तो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बट वो दुनिया से छुपा रहे हैं अपने प्यार को, या फिर किसी को बता नहीं रहे, एक्सप्रेस नहीं कर, उसमें ना वो हिम्मत नहीं है अपने प्यार को एक्सेप्ट करने की। ये चीज़ें दिख रही हैं, क्यों? क्योंकि साथ में जो कार्ड्स आए हैं, क्योंकि हमारे साथ में जो कार्ड्स आए हैं उनके अकॉर्डिंग सारी रीडिंग होती है। साथ में जो कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, ठीक है, और 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये दोनों ये वाला कार्ड बताता है कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, इस लड़ाई झगड़ा। तो इसका मतलब ये चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है जेमिनी। बट साथ में ये चीज़ें भी आ रहा है कि आपके पार्टनर का जो एनर्जी है ना लव वाला तो है आपके लिए, वो आपकी केयर करते हैं, लव करते हैं, बट उनको ना जो आप दोनों का लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें कुछ भी होती है ना वो जल्दी से भूलते नहीं हैं। वो अपने दिमाग में उन चीज़ों को लेके बैठे हुए हैं अभी भी, अभी भी, ठीक है। भले ही आप दोनों का अच्छे से बात हो रहा हो, सब नॉर्मल हो, आपको लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मल हैं, सब ठीक है, वो मुझसे अच्छे से बात कर रही है या फिर बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है, उनके माइंड में चीज़ें अभी भी चल रही हैं। ओके, एंड साथ में ना इस चीज़ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप दोनों के या तो पास्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए हों, ठीक है, आप दोनों के पास में, यानी कि रिलेशनशिप आपका अच्छा खासा हो या फिर ज़्यादा टाइम के लिए हो, जिस तो आपका पास्ट में कोई प्रॉब्लम चला हो या चीज़ चली हो, वो आज भी अपने माइंड में लेके बैठे हैं उस बात को, ठीक है। तो वो एनर्जी आ रहा है आपके लिए। एंड साथ में ये चीज़ें भी हो सकती है, या तो आपके पार्टनर का पास्ट कोई एक्स हो, मतलब उनका कोई एक्स पार्टनर हो, उसकी बातों को लेके, या फिर वो उनकी एनर्जी में वो भी पास्ट के इवेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है, और उस पास्ट की वजह से ना वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अगर आपके और आपके पार्टनर की चीज़ें सही नहीं चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका मेन रीज़न यही है कि पास्ट की लाइफ जो है, पास्ट की चीज़ें वो लेट गो नहीं कर रहे हैं, और इसी की वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड आपके पार्टनर की एनर्जी में भी यही शो कर रहा है, इसी रीज़न से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमारे पास पेज ऑफ कप आया, जजमेंट का कार्ड आया है। इसका ये शो करता है, हमें जजमेंट शो करता है कि चीज़ें सॉल्व होंगी, आप लोगों की लाइफ में चीज़ें अच्छी होंगी, आपके पार्टनर ही अच्छा करना चाहते हैं, भले आपके साइड से कुछ नहीं हो रहा हो, बट आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ों को सॉल्व करना, सही करना, बट वो कैसे करे वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि वो इनमेच्योर है, इनमेच्योरिटी की वजह से वो गलतियों पे गलतियाँ करे जा रहे हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड साथ में वो चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए, मिरेकुलर हो जाए, जैसे ये एंजल है, एंजल्स वो डिवाइन को बहुत बोल रहे हैं कि डिवाइन हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बट वो प्रेयर कर रहे हैं कंटिन्यू आप लोग आपके लिए, बट वो चीज़ें हो नहीं रही हैं, वो अलग बात है, बट वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनके एनर्जी में ना, हाँ, बॉटम ऑफ द डेक हमने ले लिया था, एंड अगेन ये मेरे कार्ड पे नज़र गई है तो मैं ये कार्ड भी लूँगी, ठीक है। इसमें ना 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, इसका मतलब 9 ऑफ कप का बहुत पॉजिटिव कार्ड है, तो इसका मतलब ये है कि उनके मन में देखो प्यार, फीलिंग्स, केयर, रिस्पेक्ट बहुत हैं आपके लिए, डाउन टू अर्थ हैं काफ़ी, ठीक है। अगर जोडिक साइन की बात की जाए ना आपके पार्टनर की कौन हो सकती है, तो ये आपके पार्टनर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ठीक है, अगर जोडिक साइन की बात की जाए तो। देखो, नो डाउट आपके पार्टनर का एनर्जी बहुत अच्छा है, आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, बट आप लोगों के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट बहुत है, एंड आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं चीज़ों को सही करना, भले ही वो कर नहीं पाते, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी आपको दिखानी पड़ेगी उस केस में, उस चीज़ में। एंड देखो, अगेन बात की जाए तो ये कि वो आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं, उन सब चीज़ों की वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हैं प्लीज़ आप सॉल्व करो एक दूसरे से बात करके, क्योंकि कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यहाँ पे भी ना अगर बात की जाए, आप लोगों का अगर नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है, बात नहीं हो रही है, तो उसका भी रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि
वो भी पास्ट में स्टक हैं, वो बहुत ज़्यादा स्टक लग रही है, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे आपके पार्टनर की। तो उसको आपको देखना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर डाउन टू अर्थ हैं। ऐसा नहीं है, आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा ईगो है, मेरे से बात नहीं कर रही है या फिर मेरे से बात नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। ओके, उनके मन में है चीज़ों को सही करना, बात भी करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थॉट्स की एनर्जी दिखा रहा है, ठीक है। तो वो आपसे बात भी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए। एनर्जी में जजमेंट का कार्ड आ रहा है, तो वो बिल्कुल शो कर रहा है चीज़ों को सही हो, भले ही उनके हाथ में चीज़ें नहीं हैं, बट वो ठीक करना चाह रहे हैं। एनर्जी मैं ये नहीं बोलूँगी 100% पॉजिटिव है, 50-50 एनर्जी आ रहा है कि 50% पॉजिटिव है एंड 50% बहुत ज़्यादा स्टक है। और जब इंसान स्टक होता है ना, तो वो कुछ कर नहीं पाता है, आगे एक्शन नहीं ले पाता है, कुछ कर नहीं पाता है। ओके, तो इस तरीके का मुझे एनर्जी आपके पार्टनर का हो रहा है। ओके, सो ना आपके लिए गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं, एक कार्ड निकालते हैं गाइडेंस के लिए डिवाइन। ओके, तो डिवाइन से पूछते हैं डिवाइन। ओके ओके ओके, गाइडेंस के लिए ऑटोमेटिकली 2 कार्ड्स आए हमारे पास। ओके, तो डिवाइन गाइडेंस में जो कार्ड आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको टेंशन नहीं करनी है। आप जो इतना परेशान हो गए हो, आप जो इतना स्ट्रेस ले रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप नींद नहीं कर रहे हो, सो नहीं रहे हो, वो चीज़ नहीं करनी है आपको, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होने वाली है। आप देखो, द वर्ड का कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड आया है, जो कि बताता है कि यस, जो आप चाह रहे हो, साइकिल आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। देखो, ये सर्कल पूरा घूम रहा है, कार्मिक साइकिल आपका पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब जो भी आपने फेस करना था, जो भी आपका कार्मिक प्रॉब्लम था, वो ख़त्म हो चुका है। अभी आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, खुशियाँ आने वाली है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है, कंप्लीशन होने वाला है, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। नो डाउट कि ये जो इवेंट हैपेंड होगा, हो सकता है कि उसको टाइम लगे, बट होगा आपकी लाइफ में, डोंट वरी। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, तो इसको आप ज़रूर क्लेम करो। ओके, तो नेक्स्ट हम कौन सी राशि के लिए देखें? ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लिब्रा के लिए। ओके ओके, डिवाइन प्लीज मुझे बताओ, लिब्रा राशि के पार्टनर, जो कि मेरे लिब्रा राशि के जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर का एनर्जी बताइए मुझे, क्या है उनके पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आइए देखते हैं, डिवाइन प्लीज मुझे गाइडेंस दो। ओके, हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए, लिब्रा राशि के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है, क्या एनर्जी है उनका अपने पार्टनर को लेके। ओके ओके, हम बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं एक कार्ड, ठीक है। 3 कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। द सन का कार्ड आया है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, अगेन इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड द स्टार का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, ठीक है। सो हम ये कार्ड्स लेते हैं। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जी देखा जाए, आपके लिए बोला जाए, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ, आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, तो आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इसके चांसेस हैं ज़्यादा। ओके, तो आपके पार्टनर की बात की जाए सबसे पहले, तो एनर्जी देखो, कार्ड्स से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। सन का कार्ड आया, इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, आपके पार्टनर का एनर्जी जो है ना, एक तो आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, भले ही वो अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शो नहीं करते हों आपके लिए। ओके गाइस, एक मिनट। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं। यस, आपके पार्टनर भले ही आपको ना अपनी फीलिंग्स शो नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे लव नहीं करते हैं, ठीक है। वो काफ़ी ना बैलेंस करके चलते हैं चीज़ों को, काफ़ी बैलेंसिंग का चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी बैलेंस करके चलते हैं अपनी चीज़ों को, वो काफ़ी प्रैक्टिकल है, ठीक है। एंड वो ना अपने रिलेशनशिप को या अपनी चीज़ों को या फिर अपने कामों को, सबको एकदम प्रोटेक्ट करके चलते हैं कि कोई काम गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना इमोशंस में नहीं बह जाते हैं वो बिल्कुल, कि पूरा बह गए हैं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो आपसे आके बात करेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, वो उसका उनका नेचर ही नहीं है इस तरीके का, ठीक है। अगर लिब्रा वालों की बात की जाए तो वो
उनका नेचर ही नहीं है इस तरीके का कि वो आपको आके बात करे। और लिब्रा राशि जो है आपको पता है कि वो बैलेंस की राशि है, ठीक है। तो बैलेंसिंग का कार्ड भी आया साथ में, वो हर चीज़ बैलेंस करके चलते हैं अपनी। आप उनको बोलोगे कि वो आपके आगे पीछे घूमे, आपको पैम्पर करे, आप रूठो तो मनाए, वो चीज़ नहीं करेंगे वो। आप कितना भी कर लो, वो चीज़ उनके नेचर में नहीं है। वो आप नो डाउट वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। क्यों? एनर्जी में लव बहुत आ रहा है, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है, तो वो आपके लिए बहुत लॉयल भी है, लॉयल है आपके लिए, ठीक है। एंड अपने रिलेशनशिप को वो प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ये एनर्जी आ रहा है उनका आपके लिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं, उनको बैलेंस करना चीज़ों को सही लगता है, ठीक है। एंड साथ में ना हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, एक उनका जो पोस्ट होता है ना, जैसे एक हायर पोस्ट पे हो, लाइक मैनेजर या फिर कोई एक हायर पोस्ट रहता है ना, उस पे हो, ठीक है। उसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी बर्डन है, काफ़ी चीज़ों का बर्डन दिख रहा है उनके ऊपर ना। तो उस बर्डन की वजह से भी वो अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है। उनके मन में फीलिंग्स हैं, बट ये चीज़ भी सही है कि अगर आपके अंदर प्यार है, ठीक है, प्यार है, नो प्रॉब्लम। बट वो प्यार अपने पार्टनर को दिखाना भी होता है, जो कि वो नहीं करते हैं, नहीं दिखाते हैं। तो आपको आपको थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं उसके ऊपर इतना क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ, जब सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना है, कुछ होना ही नहीं है, ठीक है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, बट वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपके पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया काफ़ी पॉजिटिव है, कार्ड्स पॉजिटिव है। सम टाइम अगर आप दोनों का लड़ाई होता है, कोई झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, या फिर अगर जिनका भी लड़ाई झगड़ा या प्रॉब्लम चल रहा होगा ना, उनके पार्टनर को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये रिलेशनशिप ना बोझ बन गया है मेरे ऊपर, मैं तो पागल हो गया हूँ, या फिर मैं तो पागल हो गई हूँ, इसको झेलते झेलते समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल है ना, इमोशंस में नहीं बहेंगे, वो प्रैक्टिकल है। तो उनके माइंड में यही चलेगी, जब भी उनको गुस्सा आएगा या चीज़ें ख़राब होगी या लड़ाई झगड़ा होगा आप दोनों के बीच में, तो उनके माइंड में यही चीज़ें जाएंगी कि यार क्या है, मैं कहाँ फंस गया। तो इस तरीके का होगा। एंड जिनका भी ना, जिनके बीच में सही चल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है रिलेशनशिप में, नो डाउट आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, आपको बैलेंस करके चलते हैं सारी चीज़ों को, तो वो आपके लिए एफर्ट करेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे, नो डाउट। बट अगर आपकी साइड से चीज़ें नहीं रहेंगी सही, उनको लगेगा कि ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, या फिर ये ज़्यादा हो रहा है, तो वो अपने चलते बनेंगे अपने रास्ते में, उनको नहीं पसंद ये सब चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको भी उसकी तरह ही बिहेव करना पड़ेगा। जिन भी पर्सन का ना नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, या फिर क्या, तो उसमें ना क्या हो सकता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी बर्डन बर्डन सा फील हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड लिया जाए, बॉटम ऑफ द डेक द 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ झगड़ा हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, किसी बात पे बहस हुई होगी। एंड बहस या प्रॉब्लम मुझे जो दिख रही है ना, वो इस बात पे दिख रही है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं देते हैं, ठीक है। आपको टाइम नहीं देते हैं, आपकी केयर नहीं करते हैं, या फिर आप कहीं बोलते हो ट्रैवलिंग के लिए या फिर घूमने के लिए, तो वो आपके साथ नहीं जाते हैं। या फिर आप थोड़ी देर भी उनको बोलते हो कि आप मुझसे बात करो, तो वो आपसे बात नहीं करते हैं ज़्यादा। तो उन बातों पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप लोगों का लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। उस वजह से क्या है ना, फिर आपके भी माइंड में ये चीज़ें हुई होंगी कि पर्सन मुझे टाइम ही नहीं दे रहा, तो मेरे लिए क्या ही करेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी दिख रही हैं, जिसकी वजह से आप लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप और ख़राब हो रहा है, ठीक है। बट इसमें ना आपके पार्टनर का एनर्जी इतना पॉजिटिव है ना कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर ये प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें ठीक होने के हाईली चांसेस हैं, क्योंकि हमें पास द सन का कार्ड आया है, मेजर गाना का कार्ड है, जितने भी 5 ऑफ ये बॉन्ड का कार्ड आया है, माइनर कार्ड है, 10 ऑफ बॉन्ड का कार्ड आया है, माइनर कार्ड है। इसका मतलब इन कार्ड से बड़ा ये कार्ड है, ठीक है। ये चीज़ें आप ख़त्म कर सकते हो, इसको नीचे कर सकते हो, इन सब चीज़ों को, अगर आप खुद चाहो तो, आपके पार्टनर चाहे तो, ठीक है। ये आपकी लाइफ में हैपन हो सकता है आगे जाके भी, क्योंकि मेजर गाना का द स्टार का कार्ड आया है, द सन का कार्ड है। अब देखो ना, सन एंड स्टार दोनों ही एनर्जी आ रही हैं उनके मन में आपके लिए, तो वो कितना पॉजिटिव सोच रहे होंगे आपके लिए, ठीक है। सो आपके लिए ना गाइडेंस भी साथ में इन्हीं कार्ड्स में दिख रही है कि आपको भी थोड़ा उनको साथ देना चाहिए। एक बोलते हैं ना कि सामने वाले पर्सन को टाइम चाहिए या फिर चीज़ों को मैनेज करने के लिए चाहिए, तो आप भी उनको टाइम दो, ठीक है। एंड जिन पर्सन का है कि बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट हो गया है, बात नहीं हो रही है, ठीक है, रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, देखो ये पर्सन रीयूनियन तो नहीं करने वाले हैं, हाँ। बट एक केस पे रीयूनियन हो सकता है आप लोगों का, लाइक आप अगर उनसे जाके बात करो, अगर देखो ईगो है यहाँ पे बीच में,
ईगो यहाँ पे बीच में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं। अगर देखो उनका नेचर ऐसा है, तो अगर आपको रिलेशनशिप ठीक करना है, रियूनियन करना है, तो वहाँ पे जो मुझे लग रहा है ना कि आपको खुद जाके उनसे बात करनी पड़ेगी। देखो वो आपका डिसीजन है कि आप उनसे बात करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते हो तो वो चीज़ें नहीं होंगी आप लोगों के बीच में। हाँ, जिनके भी पर्सन के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें हो रही हैं, अप एंड डाउन चल रहा है सिचुएशन, तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी आप लोगों की। हाईली चांसेस है सिचुएशन ठीक होने के। एंड सिचुएशन ठीक होने के जो चांसेस मुझे दिख रहे हैं ना, ये मुझे दिख रहे हैं 9 दिन से लेके 9 हफ्ते 9 महीने। इन सब चीज़ों में ज़्यादा लग रहा है कि चीज़ें प्रॉब्लमेटिक जो भी सिचुएशन है आपका ठीक हो जाएगा। डोंट वरी, ओके। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा जेमिनी का, देखा लिब्रा का, देखा एक्यूरियस का। देखते हैं ना, पहले हम कार्ड के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले शॉर्ट्स वाली सारी ज़ोडिक साइन हम देख लेते हैं, तो हम एक्यूरियस वालों को भी देखेंगे। एक्यूरियस, ओके। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो मेरे व्यूवर्स के लिए जिनका भी एक्यूरियस ज़ोडिक साइन है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है उनके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए, ओके। आपके लिए कार्ड्स तो बहुत जल्दी आ गए हैं, ओके। आपके लिए ना काफ़ी सारे कार्ड्स निकले हैं, सो मैं इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, मुझे सारे कार्ड्स देखने पड़ेंगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक भी हम देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास कार्ड आया है 8 ऑफ सॉर्ड का। नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास द मैजिशियन, द चैरिट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए देखा जाए कि आपके पार्टनर का एनर्जी कैसा है, ठीक है। आप लोगों के बीच में देखो प्रॉब्लम चल रहा होगा पास्ट लाइफ में, या फिर पास्ट चीज़ों की लिए वजह से प्रॉब्लम चल रही होगी बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पे ना मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी कैच हो रही है कि आपके ऊपर, आप लोगों का रिलेशनशिप अगर ख़राब चल रहा है ना, तो नो डाउट आप लोगों के ऊपर किसी ने, किसी भी पर्सन ने कोई ना कोई स्पेल ज़रूर किया हुआ होगा, ठीक है। स्पेल किया हुआ है क्यों? क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है। तो अगर आप दोनों का रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है ना, चीज़ें ख़राब हो गई है, बीच में थर्ड पार्टी आ गया है, तो इसका बहुत हाईली चांसेस है कि किसी ने आप दोनों के रिलेशन के ऊपर स्पेल किया हुआ है। सो आप लोग हैं ना जिनके आपको ऐसा लग रहा है और स्पेल किया हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आपको ना ऐसा लगेगा कि आपके ना माइंड बहुत ज़्यादा भारी भारी हो रहा है, ये कंधे बहुत ज़्यादा हैवी हो गए, बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। और ऐसा बहुत हैवी हैवीनेस सा, नेगेटिव सा, आलस बहुत ज़्यादा आएगा, कुछ कर नहीं पाओगे। स्टूडेंट हो तो पढ़ नहीं पाओगे, जॉब के लिए जा रहे हो तो वो एनर्जी नहीं रहेगा। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं ना, और ऊपर से थर्ड पार्टी है, तो इसका मतलब कि आपके ऊपर स्पेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है ना, हमारी बॉडी का जो ये स्टमक के नीचे जो बॉडी पार्ट होता है, उसमें पेन होने लगता है हमें बहुत ज़्यादा। तो ये एक साइन है एक तरीके का कि यस आपके ऊपर स्पेल चल रहा है कंटिन्यूसली, ओके। सो आप थोड़ा सा, मैं आपको बोलूँगी, आप एक्यूरेस, आप लोग थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्शन दो, प्रोटेक्ट करके चलो, ओके। सॉल्ट बाथ ज़रूर लिया करो, एक हफ्ते में 2 बार ज़रूर लो, ठीक है। और देखो आपके पार्टनर जो यहाँ पे है ना, एक तो मुझे थर्ड पार्टी का सिचुएशन आप लोगों के बीच में ज़रूर डेफिनेटली से दिखा है, ठीक है। और आपके पार्टनर बिल्कुल, अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ दिखी है, आपके पार्टनर आपके ऊपर एफर्ट करना चाहते हैं, हिम्मत। देखो स्ट्रेंथ का कार्ड आया ना उनकी एनर्जी में आपके लिए, तो वो हिम्मत करना चाहते हैं, बट वो अभी कंफ्यूज हो गए हैं क्योंकि द चैरिट का कार्ड आया। एक तरफ देखो, एक तरफ है ब्लैक, एक तरफ है वाइट, यानी कि कोई ना कोई डिसीजन में वो फंसे हुए हैं, सही गलत के डिसीजन में वो फंसे हुए हैं, ठीक है। और सही गलत के डिसीजन में फंसे गए हैं, और वो थोड़ा सा ना, उनका थोड़ा प्रैक्टिकली ही सोचते हैं वो, ठीक है। सही गलत सब कुछ देख के उनके मन में ना बहुत ज़्यादा प्लानिंग चल रही है। ये आपके पार्टनर का एनर्जी है, ये आपके पार्टनर इस तरीके से हैं, वो सही गलत देख के चलते हैं, सब चीज़ों को देख के चलते हैं। जो उनको दिखता है ना, वही चीज़ उनको लगता है कि वही सही है। जो उनको नहीं दिखता उनको चीज़ें समझ में नहीं आती। उनको नहीं पता है कि उनका और आपका रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है वो किस वजह से हुआ, कोई स्पेल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उनको चीज़ें समझ नहीं आती, वो चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से रिलेशनशिप और ख़राब होता जा रहा है और उनको कुछ चीज़ें पता ही नहीं चल रही है। यहाँ पे सही और गलत चूज़ करने के लिए बहुत चीज़ें आ रही हैं। नो डाउट आपके पार्टनर एक बहुत ज़्यादा प्योर सोल है। एक मिनट, कॉल आ रहा है एक मिनट। या हेलो एवरीवन, बीच में वीडियो कट हो गया था। अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि कोई ना कोई स्पेल हो रहा है और यही ब्लॉकेजेस हैं। मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ तो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कैसे ऑटोमेटिकली वीडियो बंद हो गया, क्लोज हो गया, कोई कॉल आ रहा था एंड मैं कॉल पिक भी नहीं कर रही थी। मैं बस उस कॉल को हटा रही थी एंड ऑटोमेटिकली वीडियो बंद हो गया। सो यही ब्लॉकेजेस हैं। ये प्रूफ है कि आप लोगों के ऊपर स्पेल चल रहा है कंटिन्यूसली। कोई बहुत पावरफुल पर्सन का हाथ है आप लोगों का रिलेशन ख़राब करने के पीछे। वो कंटिन्यूस लगा पड़ा है, कंटिन्यूस लगा पड़ा है। तो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा अपने को प्रोटेक्ट करो। अभी मैं भी कट डिलीट कैंसिल, कट डिलीट कैंसिल, कट डिलीट कैंसिल बोलना बहुत ज़रूरी है ताकि ये एनर्जी हमें हार्म ना करे, क्योंकि मैं उस एनर्जी को देख पा रही हूँ। तो मुझे भी हार्म नहीं करेगी, आप लोगों को भी ये वर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो आप उस एनर्जी को कट कर दो। ठीक है, प्रोटेक्शन ज़रूर लो। मैं आपको बता रही थी कि सॉल्ट बाथ आपको वीक में 3 टाइम्स लेना है, सॉरी 2 टाइम्स, हाँ 2 टाइम्स लेना ही लेना है। आपके पार्टनर नो डाउट आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं। फीलिंग्स में ना एक लव तो नहीं दिख रहा है, एक बहुत ज़्यादा एक रोमांस या फिर बहुत ज़्यादा केयर, बहुत ज़्यादा वो चीज़ें तो नहीं दिख रही हैं आप लोगों के लिए। हाँ, बट ये चीज़ें भी हैं कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ भी आ रही है इसमें कि वो आपको खोना नहीं चाहते थे। जो भी चीज़ें हुई ना वो एक तरीके से सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहते थे आपके साथ, बट चीज़ें ऑटोमेटिकली ख़राब होती गई एक पास की वजह से। और ये जो पर्सन हो सकता है ना उनकी लाइफ में जो दोबारा आया वो आपका उनका एक्स हो सकता है। एक्स होने के चांसेस बहुत हाईली दिख रहे हैं। इस वजह से ना वो आपके लिए कुछ सोच नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की इस तरीके से दिख रही है एंड आपके लिए वो सोचते भी हैं ना, सोचना चाहते भी हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस पर्सन की वजह से, उस स्पेल की वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कुछ सोच नहीं पाते हैं। फिर उससे ज़्यादा फिर आपके लिए कुछ कर नहीं पाते हैं। बस वो सही और गलत और डिसीजन में ही फंसे रह गए हैं। ठीक है, सो हाँ, उनको बहुत हैवीनेस हैवीनेस सा लग रहा है आपके साथ रिलेशनशिप में। तो एक्यूरेस मैं आपके लिए ना आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन भी निकालूंगी, क्योंकि आपके पार्टनर का एनर्जी इस तरीके से आ रहा है ना, तो मुझे लग रहा है कि मुझे आप लोगों के लिए और कार्ड निकालना चाहिए। तो मैं आपके पार्टनर का ना नेक्स्ट एक्शन ज़रूर देखना चाहूँगी, क्योंकि वो कंफ्यूज है, उनके ऊपर स्पेल हुआ पड़ा है। जब तक वो स्पेल का असर ख़त्म नहीं होगा ना, वो आप लोगों का रीयूनियन हो सकता है, आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती हैं, बट वो स्पेल का असर जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक चीज़ें नहीं होंगी। ओके, या तो आप स्पेल रिमूव करवाओ या फिर अम, किसी से बात करो जो आपका फ्रेंड हो या किसी इसके बारे में नॉलेज हो। मुझे भी नॉलेज है, बट अगर आप किसी और से कराना चाहते हो तो आप करा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक्यूरेस वालों के लिए देखूंगी जो पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो एक्यूरेस के लिए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। ओके, मेरे पास 2 कार्ड आए हैं। एक कार्ड आया है द क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है, द स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि नो डाउट आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं और नेक्स्ट एक्शन जैसे ही उनके स्पेल का असर ख़त्म होगा, और इस स्पेल का जो असर ख़त्म होने का जो चीज़ें हैं ना, ख़त्म होने की चीज़ें हैं, उनमें टाइम लग सकता है। ठीक है, अब ये मानो 8 वीक से लेके 8 मंथ का टाइम लग सकता है। ठीक है, चीज़ों को ख़त्म, क्योंकि स्पेल जो होती है ना ये ख़त्म होती है। हो जो इंसान करता है ना वो एक लिमिटेड टाइम के लिए कर सकता है, वो हमेशा के लिए स्पेल नहीं रहती है। तो ये स्पेल का असर ख़त्म भी होगा, बट वो कंटिन्यू करते रहे। जैसे 1 महीना किया, फिर अगले महीने फिर कर रहे, अगले महीने फिर कर रहे, अगले महीने फिर, ऐसे तो फिर वो पूरी ज़िंदगी भर चलाता रह सकता है। बट अगर उन्होंने नहीं किया, आगे असर उनको ख़त्म हो गया, तो फिर आपके पार्टनर आपके पास कमबैक ज़रूर करेंगे और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा कि वो आपको अपनी लाइफ में वापस लेके आना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको हमेशा संभाल के रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही अभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लग रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा अभी लग रहे हैं कि आपके पार्टनर, आपको लग रहा है कि ये अभी केयर नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, इनके अंदर प्यार ख़त्म हो गया। बट जैसे ही ये चीज़ें ख़त्म होंगी, ये पीरियड ख़त्म होगा, वो बहुत इमोशनल हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली वो इतना इमोशनल हो जाएंगे, आप कहोगे यार इसमें इतने इमोशंस कहाँ से आ गए, मतलब अभी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं था, ये अब कैसे मेरे लिए तो बिल्कुल पागल हो गया है, ये इसको तो मेरे अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो जाएंगी आप लोगों के साथ। तो थोड़ा सा हिम्मत रखो, परेशान मत हो, एंड डिवाइन की गाइडेंस भी आपके लिए यही आ रही है कि ये चीज़ें ठीक होंगी। ये थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट चीज़ें ठीक ज़रूर होंगी
आप लोगों की लाइफ में। तो इस तरीके का एनर्जी आ रहा है आपके पार्टनर के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लियो के लिए ना। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि सारे जोडिएक मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे। सो जिसका जो भी जोडिएक साइन है आप स्किप करके देख सकते हो वीडियोस। ओके, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, लियो, जितने भी मेरे लियो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, आइए देखते हैं। लियो के पार्टनर, ओके, जितने भी लियो हैं मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है वो देखते हैं। ओके 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ वॉन्ड कार्ड दिखा देती हूँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, द वर्ड का कार्ड आया है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एंड अगेन एक और कार्ड लेंगे 10 ऑफ कप का कार्ड आया है। ठीक है, सो देखो आपके पार्टनर का एनर्जी नो डाउट आपके लिए बहुत प्यारा है, बहुत सोचते हैं आपके लिए, बहुत इमोशनल है, आपकी केयर करते हैं। ठीक है, आपके यहाँ तक कि ये भी चीज़ें दिख रही हैं कि वो आपके साथ एक टाइम पे ऐसा आ गया था आप दोनों के बीच में, आप लोगों ने शादी के भी प्रॉमिसेस कर लिए थे एक दूसरे के साथ कि हम दोनों मैरिज भी करेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, फिर क्या हुआ, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बहस हो गई। ठीक है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो गया, या फिर बातचीत बंद हो गया, या फिर बात नहीं होना हो गया, किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, चीज़ें ऐसे बिगड़ गई ना, ऐसे ख़राब हो गई ना कि अब समझ नहीं पड़ रहा, या ये चीज़ें हो सकती हैं। बट आपके पार्टनर का जो एनर्जी है ना आपके लिए, देखो वो प्लान कर रहे हैं, वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे से प्लानिंग चल रही है। देखो ये थिंकिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, वांट दिखा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ करने वाले हैं। ठीक है, भले ही उन्होंने अभी तक बहुत गलतियाँ की, उनको समझ नहीं आया चीज़ें। ठीक है, और वो ऐसी ऐसी गलतियाँ कर गए जो उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो ऐसी सी बातें बोल गए, इतनी कड़वी कड़वी बातें बोल गए जो शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था, बट वो बोल गए, गुस्से गुस्से में बोल गए। ठीक है, बट नो डाउट वो आपसे लव बहुत करते हैं, क्योंकि लियो आप ज़ोडिएक साइन देखो वो कितना गुस्सा करते हैं, कितना फायरी, कितना एनर्जी है उनके अंदर, तो उनको ना कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं, बट येस वो आप ही को ही अपनी दुनिया देखते हैं। देखो द वर्ड का कार्ड आया है उनकी एनर्जी में आपके लिए, तो आप सोचो वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, फायरी ज़ोडिएक साइन है, गुस्सा बहुत आता है जब उनके दिमाग में कोई लड़ाई झगड़ा, आप दोनों की कुछ बातें होती हैं ना, तो फिर उनको कुछ नहीं दिखता, कोई प्यार व्यार, कौन सा प्यार, कैसा प्यार, फिर वो ऐसी सिचुएशन आ जाती है, फिर ना उनको ईगो आ जाता है, थोड़ा सा उनका ईगो का भी थोड़ा प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, तो उनको ना ईगो बहुत ज़्यादा आ जाता है जब ये चीज़ें होती हैं तो। ठीक है, बट नो डाउट आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत केयर करते हैं, रिस्पेक्ट भी करते हैं, थोड़े से समटाइम केयरलेस हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, हाँ शादी कमिटमेंट वो डेफिनेटली आपको देंगे आगे जाके। एंड आप लोगों के पार्टनर का जो ज़ोडिएक साइन की बात की करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, एंड साथ में अगर और एनर्जी देखी जाए आपके पार्टनर की और बात की जाए तो जिनका भी प्रॉब्लम चल रहा है या बात नहीं चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कार्ड आया तो डेफिनेटली बहुत लोगों की चीज़ें सही चल रही होंगी, बहुत लोगों की चीज़ें ख़राब चल रही होंगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा। तो आपके पार्टनर का एनर्जी भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जितना आप सोच रहे हो कि नहीं वो मेरी केयर नहीं करता, मेरे बारे में सोचता नहीं है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया है, टाइम नहीं दे रहा है, अगर ऐसी चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं ना, तो देखो वो आपको ये करेंगे आपके लिए चीज़ें। और आपके लिए ना ये समझो विद इन अ मंथ, 1 महीने में चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे से ठीक हो जाएंगी। प्रॉब्लम ठीक होने के चांसेस हाईली हैं आप दोनों के। आपके पार्टनर का एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के लिए, तो आपको इतना टेंशन नहीं करना है। ओके लियो वालों, आपके बहुत इतना ज़्यादा टेंशन नहीं करना है। और आपका जो थोड़ा सा ये जो गुस्सा है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा काम रखो, थोड़ा सा शांत रखो। आपको थोड़ा सा ईगो का प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से फिर आपको आपके अंदर ईगो आ जाता है, फिर बोलते हो कि अब नहीं, मुझे नहीं पता, भाड़ में जाए, ऐसा वाला हो जाता है। तो उसको नहीं, थोड़ा समझो, पार्टनर की एनर्जी बहुत प्यारी है,
और सब कुछ अच्छा दिख रहा है मुझे, यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही है। कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, प्रॉब्लम दिख रहा है जो हुआ है, बट उसको ठीक होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं सेजिटेरियस के लिए कि सेजिटेरियस के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो मेरे व्यूअर्स, जो कि सेजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो सेजिटेरियस जो कि मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। कार्ड आया हमारे पास, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डेक की बात की जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। ठीक है, और ना ये जो कार्ड्स है ना, कुछ कार्ड्स ऑटोमेटिकली पुल हुए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। द एम्परर्स का, द टावर का और जस्टिस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो ये कार्ड मुझे लेने ही पड़ेंगे क्योंकि डिवाइन की तरफ से चीज़ें हैं, तो मैं इनको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ। ओके, तो देखो आपके पार्टनर का एनर्जी की बात की जाए, आप लोग थर्ड पार्टी में तो हो, ये चीज़ें बहुत हाईली चांसेस दिख रही हैं मुझे, थर्ड पार्टी में हैं आप लोग। ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम, आपके पार्टनर का जो एनर्जी आपके लिए दिख रहा है ना, आप लोगों के बीच में जो भी बहस हुई है, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, जो कि चीज़ें एकदम आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आपके पार्टनर को भी ऐसा लग सकता है कि चीज़ें हमारे बीच में सब खत्म हो गई हैं, कुछ नहीं रहा है, कुछ नहीं बचा है। ओके सजिटेरियस, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो गया है, चीज़ें सही नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि उन एंड ना मुझे चीज़ें दिख रही हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना मल्टी अफेयर्स हो सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है मल्टी अफेयर्स की दिख रही है। ठीक है, एंड आपका एंड उनका दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है। जस्टिस का कार्ड आया जो कि कार्मिक रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं जिनका भी कार्मिक रिलेशनशिप होता है ना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसके साथ अपना फ्यूचर देखो, क्योंकि कार्मिक जहाँ पे चीज़ें होती हैं वो एक न एक दिन ख़त्म होनी है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आती है। वो आपको कुछ सिखाने आया होता है, या फिर हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा रह जाते हैं, उसके लिए वो आपकी लाइफ में आया हुआ होता है। तो ये कार्मिक रिलेशनशिप मुझे लग रहा है। सो आपको लग रहा होगा क्योंकि आपके पार्टनर ने ना आपको एक टाइम पे प्यार बहुत दिया है, चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं। हो सकता है कि मैरिज के लिए भी प्रॉमिस किया हो, चीज़ें सब अच्छी हुई हों, बहुत सारे फेक प्रॉमिसेस भी किए हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी, आपको सपने भी दिखाए होंगे। ठीक है, बट ये सब कुछ होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं मुझे। जो चीज़ें हुई, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, उनको मैं साफ बोलूँगी कि इस रिलेशनशिप से हट जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला, कार्मिक है। जिनका भी रिलेशनशिप अभी चल रहा है, ओके, अगर आपके पार्टनर की अगर एनर्जी की बात की जाए तो आपके पार्टनर क्या हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर भी एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये हो सकते हैं। ठीक है, और जिनका भी रिलेशनशिप अभी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, या फिर चीज़ें सही चल रही हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको बोलूँगी कि ठीक है अच्छा चल रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान दो कि कहीं उनके कोई अफेयर्स तो नहीं चल रहे, और क्योंकि यहाँ पे मल्टी अफेयर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि आप लोगों का कार्मिक सिचुएशन या कार्मिक चीज़ें हो सकती हैं, और चीज़ें फिर आगे जाके ख़राब हो। जिनका ख़राब हो चुका है उनको तो पता ही है चीज़ें क्या चल रही हैं, बट आप लोगों को जिनका सही चल रहा है उनके लिए चीज़ें आगे जाके हो सकती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बोलूँगी, एंड आपके लोगों के लिए गाइडेंस भी ये आ रही है। अगर पार्टनर की एनर्जी की बात की जाए तो देखो, पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी है। लव जहाँ पे बात आई है, लव के लिए तो एक भी कार्ड नहीं आया। आप लोगों ने देखा कि लव के लिए, वो लॉयल्टी के लिए, उसके लिए तो कोई एक भी कार्ड आया ही नहीं है। सारे कार्ड्स जो आए हैं या फिर बॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, जो कि एक नीड, एक इंसान की नीड होती है ना, एक नीड को पूरा करने के लिए वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके साथ हैं। और उनकी कोई नीड हो सकती है आपसे, कोई भी हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है, मेंटली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एक नीड के लिए वो आपके साथ है, एक नीड के लिए वो आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना, मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं ये चीज़ें जो बोल रही हूँ, आई होप आप लोगों की लाइफ मेरी ये चीज़ें गलत हों।
ठीक है, मेरी प्रेडिक्शन सही नहीं हो, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों का रिश्ता सही चले, बट यहाँ पे जो मुझे चीज़ें दिख रही ना, हाईली चांसेस इसी बात के दिख रहे हैं कि आपको इस रिलेशनशिप में, अगर इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया, कॉन्फ्लिक्ट आया, तो आप लोगों को हट जाना चाहिए। ये कार्मिक इशू है, कार्मिक प्रॉब्लम है, कुछ नहीं मिलेगा आपको, आपको रोने धोने के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। एंड ऑटोमेटिकली कुछ टाइम में आपका पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा, विद इन 8 मंथ में। 8 मंथ में ये चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही है। ओके, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये रीडिंग करते हुए आपके लोगों के लिए सैजिटेरियस, बस बट एनर्जी यही आ रहा है आपके पार्टनर का आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन देखें। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन इसी वीडियो में कवर करें या फिर नेक्स्ट वीडियो में? वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना, बट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं ना। ओके, एक्चुअली बोल बोल के ना मैं भी बहुत थक गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ना हैवी है यहाँ पे, क्योंकि एक तो स्पेल हो रहा था, उसकी वजह से मेरा वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, और काफ़ी लोगों का एनर्जी इतना हैवी है, इतना हैवी है कि मेरा सर ऐसे ऐसे घूमने लगा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा प्रोटेक्शन डाला करो, आप खुद के लिए भी, मेरे लिए भी, मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर भी वो एनर्जी बहुत हार्म करती है, तो आप लोग भी प्रोटेक्ट रहो, मुझे भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दिया करो, ठीक है, अपने अराउंड शील्ड बना लिया करो। चलिए देखते हैं, एक मिनट में पानी पी लेती हूँ। अभी तो मैं आपके पार्टनर की एनर्जी एक ही वीडियो में कवर कर रही हूँ, बट मैं आगे मैं सिंगल सिंगल ज़ोडिएक साइन की वीडियो बनाऊंगी, डिटेल रीडिंग करूँगी आपके पार्टनर की, ठीक है, क्योंकि अभी देखते मुझे लग रहा है कि मुझे रीडिंग भी करनी चाहिए। ओके, सो चलिए अब देखते हैं कैंसर वालों के लिए, जो कि एक वाटरी है। आप लोग बहुत इमोशनल हो, बहुत, कैंसर वाले इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर, बट साथ में ये है कि सामने वाले ने बुरा किया तो मैं उतना ही बुरा बन जाऊँगा या उतनी बुरी बन जाऊँगा। जितना आप अच्छे हो उतना ही आप, अब वो बोलते हैं ना कि प्यार करता हूँ तो बहुत अच्छा करता हूँ, नफरत करता हूँ तो उससे भी ज़्यादा अच्छा करता हूँ, तो वो वाला सीन है आप लोगों का। चलिए देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताओ कैंसर, जो कि मेरे व्यूवर्स हैं कैंसर वाले, उनके लिए उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है। डिवाइन मुझे सही गाइडेंस दो प्लीज़, मुझे बताइए। ओके, हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। ओके, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, एंड 5 ऑफ नहीं, द हेरीफेंट का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून। आप लोगों के पार्टनर का अगर देखा जाए एनर्जी क्या है आप लोगों के लिए, काफ़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। कंफ्यूजन या ऑप्शंस हो सकते हैं उनके पास, लाइक ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कार्ड ये नहीं बताता कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो। ऑप्शंस में ये चीज़ें हो सकती हैं कि एक साइड तो आप हो, एक साइड उनके पास और ऑप्शन हो सकता है, उसके करियर का ऑप्शन हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो वो करनी है, तो वो थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न में घिरे हुए हैं, थोड़ा सा उनका टाइम कन्फ्यूज़न वाला चल रहा है, तो वो आपको लेके भी कन्फ्यूज़ है। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको लेके कन्फ्यूज़ है, वो अपनी लाइफ के और भी डिसीजंस में लेके कन्फ्यूज़न में भी चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर, मैं ज़ोडिएक साइन बताऊँ कि आपके पार्टनर कौन कौन हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ठीक है। यस, आपके पार्टनर जो है ना एक बहुत ही शांत बैठे हैं, सॉरी इग्नोर द वॉइस नॉइज। आपके पार्टनर जो है ना बहुत ही शांत तरीके से बैठे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, फीलिंग्स आपके अंदर जितनी फीलिंग्स है ना, आपके अंदर उनके मन में जितना भी ट्रू है, उनके मन में भी उतना ही है आपके लिए, ये बात आप समझ लो। बट आप लोगों का ना देखो, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे आया है, तो एक तरीके से हो सकता है कि वो कुछ बातें आपसे छुपा रहे हों, तो यहाँ कन्फ्यूज़न का कार्ड है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड के साथ 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो 4 ऑफ पेंटिकल देखा जाए तो चीज़ों में बताता है कि इंसान कोई चीज़ पकड़ के बैठा है, जैसे ये सब टाइप से मनी अपनी पकड़ के बैठा है, तो इंसान कोई चीज़ को पकड़ के बैठा है,
ठीक है, तो यहाँ पे कोई बात है, कन्फ्यूज़न है, तो हो सकता है कि वो आपसे कोई बात छुपा रहे हों, आपको बता नहीं रहे हो, उस बात को पकड़ के बैठे हों, ठीक है। एंड ये भी चांसेस हाईली हो सकते हैं कि आपसे तो वो प्यार करते हैं, बट उनके घर में उनके लिए रिश्ता देखा जा रहा हो, वो आपसे ये बात छुपा रहे हैं, उसके बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये भी चीज़ें हैं। अभी उनको ना एक तरीके से आपके लिए कन्फ्यूज़न हो गया है कि उनको आपसे शादी करनी है या फिर जो फैमिली के हिसाब से चल रहा है उसको देखना है कि क्या देखना है, वो पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो गए हैं। और यहाँ पे ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, ठीक है। ये एक कार्मिक चीज़ों को बताता है, कार्मिक रिलेशनशिप बताता है हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो एक एक पॉजिटिव कार्ड है, बट इसको हमेशा के लिए पॉजिटिव नहीं है। अब ये मान के चलो, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में अगर अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो वो प्रॉब्लम सारी ख़त्म होने वाली है, अच्छे टाइम आने वाले हैं, चीज़ें आप लोगों के बीच में ठीक हो जाएंगी। और ये मान के चलो कि आप लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब अच्छा चल रहा है, तो ये चक्कर घूमने वाला है, यानी कि प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव कार्ड भी है और ये नेगेटिव कार्ड भी है, क्योंकि ये कर्मा का कार्ड है। जैसा आप कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें घूम के आपकी तरफ आने वाली हैं, तो ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया है, नो डाउट आपके लिए काफ़ी मैच्योर हैं आपके पर्सन, आपके लिए काफ़ी सोचते हैं, आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, सब वो चाहते हैं, क्योंकि वो ना आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, इस तरीके का एनर्जी आ रहा है। बट साथ में जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना कोई वो बात छुपा रहे हैं, या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, या फिर कोई करियर का प्रेशर है, कोई फैमिली का प्रेशर है, या फिर उनका हो सकता है कहीं और रिश्ता देखा जा रहा हो, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। इस वजह से वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। इस वजह से हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हों, तो इस तरीके का मुझे आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। सो आप लोगों के लिए गाइडेंस देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताओ कैंसर वालों के लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं ना। गाइडेंस के लिए कार्ड आ रहा है, तो देखो नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, हायर फास्टेस्ट एनर्जी दिखा रहा है ये, ठीक है। जो चीज़ें होने वाली है ना, एक तो बहुत जल्दी होने वाली हैं, ये मान के चलो आप, बहुत जल्दी होने वाली हैं चीज़ें। एंड हो सकता है जो चीज़ें मुझे दिख रही है गाइडेंस में आ रहा है, ये आ रहा है कि आप लोग बात करो, कम्युनिकेशन करो, ठीक है। या फिर साथ में कहीं ट्रैवल करने जाओ कुछ दिन के लिए, एक शॉर्ट ट्रिप होती है ना, वो जाओ, ताकि आप लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी चीज़ों को सही कर सको, ठीक है। तो ये गाइडेंस आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। नेक्स्ट देखते हैं स्कॉर्पियो वाले के लिए। ये भी अगेन वाटरी साइन है, स्कॉर्पियो। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो वालों के पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए। डिवाइन प्लीज मुझे बताइए स्कॉर्पियो के लिए उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके, स्कॉर्पियो वालों के लिए उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है, ये देखते हैं। ओके, मैं कार्ड्स बता दूँ आप लोगों के लिए भी। 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ रहा है, और 10 ऑफ, ओके ये कार्ड्स अपने आप निकले हैं, 10 ऑफ कप और हेरोफेंट, सॉरी हेरोफेंट नहीं है, हर्मिट है। देखो आप लोगों की ना, आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी देखी जाए आप लोगों के लिए तो काफ़ी पॉजिटिव है। आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं, मतलब एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर प्लान कर रहे हैं, आप लोगों को खोना नहीं चाहते हैं, आप लोगों को पकड़ के चलना चाहते हैं, प्लानिंग वो कर रहे हैं, एफर्ट वो करना चाहते हैं, इस तरीके का एनर्जी दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, आपके अंदर अपनी फैमिली देखते हैं, बट उनसे चीज़ें संभल नहीं रही है। ये चीज़ें भी आ रही हैं साथ में कि वो चीज़ों को ना संभाल नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा भी लग रहा है साथ में कि चीज़ें उनके हाथ से निकलती जा रही हैं, उनके हाथ में कुछ है नहीं, ऐसा लग रहा है। जितना वो एफर्ट्स आपके लिए करे जा रहे हैं ना, उतना ऐसा लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। उनको चीज़ें समझ में नहीं पड़ रही हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं संभाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। एनर्जी नो डाउट बहुत प्यारा है आप लोगों के लिए, बट ये भी चीज़ें हो सकती है कि आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, प्रॉब्लम चल रही हो, वो इस वजह से क्योंकि आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम चल रहा होगा।
रीज़न चाहे कुछ भी हो, आपको लग रहा होगा ये एफ़र्ट नहीं कर रहा है, आपको लग रहा होगा कि ये सही नहीं कर रहा है, मेरी केयर नहीं कर रहा है, या फिर रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहा है, या फिर जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? आपको ऐसा लग रहा है तो सही लग रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं पा रहे हैं। भले ही वो चाहते हैं आपसे शादी करना, फैमिली बनाना, क्योंकि फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे, बट वो कर नहीं पा रहे हैं। एंड साथ में ना ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो, उस वजह से ना वो सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं, वो अपने में ही डूबे पड़े हैं, वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं। उनको एक तरफ से फैमिली भी दिखती है, एक तरफ से आप भी दिखते हो, तो सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दिखती हैं, करियर भी दिखता है, इस तरीके की एनर्जी उनके मन में आ रही है। आपके लिए वो कई बार अच्छा भी सोचते हैं, कई बार वो नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आपका भी ऐसा लग रहा है कि आपको भी चीज़ें समझ में नहीं आती कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे नहीं पता कि क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती, मुझे नहीं पता। बट ये समझ के चलो कि उनके ऊपर एक एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और दूसरी बात है कि ये बहुत केयरलेस है, मतलब इमैच्योर पर्सन है, इस वजह से वो चीज़ों को सँभाल नहीं पा रहे हैं, सब चीज़ों को झेल नहीं पा रहे हैं। बट उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि उनको अगर एक रिलेशनशिप में रहना है तो मैच्योरिटी तो लानी पड़ेगी, विदाउट इमैच्योरिटी से तो काम चलने वाला है नहीं। तो इस तरीके का एनर्जी आ रहा है उनका आपके लिए, ओके? सो गाइडेंस देखें आपके लिए, कार्ड निकालते गाइडेंस के लिए, ओके? देखो गाइडेंस के लिए जो मेरे पास कार्ड निकला है वो 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकला है, ठीक है? ओके, मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर कौन-कौन हो सकते हैं, बता देती हूँ, पर आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, हाँ, ये हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड हाँ, आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रही है ना, जो गाइडेंस निकल के आई है आप लोगों के लिए, देखो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है, तो देखो चीज़ें होती रहेंगी। अगर आपके में प्रॉब्लम चल रही है ना, तो अप डाउन आता रहेगा, कभी प्रॉब्लम आ रही है, कभी जा रही है, कभी आ रही है, कभी जा रही है, ये चीज़ें चलती रहेंगी आप लोगों की लाइफ में, ठीक है? सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं इस रिलेशनशिप में रहो, पर्सन को समझाने की कोशिश करो, अपने साइड से चीज़ों को सही करने की कोशिश करो। बट अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं तो उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टाइम तक रहना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा, आप सिर्फ दे ही दे रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है? ठीक है स्कॉर्पियो, अभी हम देखते हैं पाइसेस वालों के लिए। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, पाइसेस वालों के पर्सन का एनर्जी क्या है उनके लिए, पाइसेस वालों के पर्सन का एनर्जी क्या है उनके लिए। अरे वाह, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, और 7 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप एंड पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। देखो आपके ना पर्सन की अगर बात की जाए तो आपके पार्टनर जो हो सकते हैं वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये हो सकते हैं, ठीक है? एंड यस, आपके पार्टनर की एनर्जी देखी जाए आप लोगों के लिए, तो आपके पार्टनर आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ये उनका ना सीक्रेटिव पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा आ रहा है आप लोगों के लिए। नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा गिवन नेचर के रहे हैं, उनको या तो वो बहुत ज़्यादा गिवन नेचर रहे हैं, वो सबके लिए सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो अपने लिए सोच नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है? और सम टाइम फिर ऐसा हो जाता है कि वो इतने वो हो जाते हैं कि सिर्फ वो अपने अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है? सो लव की जहाँ बात है, कप का कार्ड आया है, 9 ऑफ कप का कार्ड आया है, लव है उनके मन में आपके लिए, रिस्पेक्ट है उनके मन में आपके लिए, ठीक है? आपके लिए एफर्ट भी करना चाहते हैं, ठीक है? एंड साथ में ये चीज़ आ रही है कि वो आपको लेके कहीं दूर रहना चाहते हैं, या फिर दूर रहने का प्लान कर रहे हैं, ऐसी भी चीज़ें आ रही हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, हो सकते हैं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, ठीक है? बट यहाँ पे ना द हाई प्रीशियस का ये आ रहा है, या तो आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ठीक है, सीक्रेटिव पर्सनालिटी बताता है ये कार्ड, या फिर ये देखो ब्लैक पिलर है, एक वाइट है, तो या तो फिर सही और गलत में किसी डिसीजन में फंसे हुए हैं, ये चीज़ के भी हाईली चांसेस है। और एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी चल रहा हो,
ये चीज़ों के हाईली चांसेस हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। एंड आपके पार्टनर जो है ना कुछ भी चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ नहीं पड़ रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा, वो आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं, आप समझो। उनकी एनर्जी में जो चीज़ें आ रही हैं ना, वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। कमिटमेंट की अगर बात की जाए, मैरिज के लिए बात की जाए, तो उस लेवल का भी वो चीज़ें सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। उस लेवल की वो चीज़ सोच नहीं रहे हैं। एंड साथ में ये चीज़ है कि आपके पार्टनर को ना आपसे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ ना कुछ उनको मिल रहा है आपसे। मटेरियल हो सकता है, मनी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा आ रही, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना कितने मनी के कार्ड आए हैं, 4 और 5, सब पेंटिकल, सब पेंटिकल, सब पेंटिकल। और लव के लिए कार्ड क्या है, सिर्फ एक, और द हाई प्रीस्टेस, सीक्रेटिव एनर्जी। तो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ आपसे डेफिनेटली छुपा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, बता नहीं रहे हैं। कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है उनको आपसे, इसी वजह से वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनकी एनर्जी में भी चीज़ें बहुत आ रही हैं आपके लिए, एंड वो चीज़ें कभी आपको बताएंगे नहीं, आप ये समझना। उनकी एनर्जी में ऐसी चीज़ें हैं ना कि वो अपनी बातों को अपने तक रख सकते हैं, वो बहुत अच्छे से छुपा सकती है अपनी बातों को ना। तो वो आप लोगों को इतना इजीली बताएंगे नहीं कि उनकी चीज़ें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट उनका एनर्जी ऐसा ही आ रहा है आप लोगों के लिए, आप समझना, ठीक है। अभी मैं डिटेल रीडिंग नहीं कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं एनर्जी में ही जा रही हूँ, मैं डिटेल रीडिंग डालूंगी, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के, उस तरीके से लग रहा है कि डिटेल रीडिंग भी करनी चाहिए थोड़ी साइन के ऊपर। सो आपके लिए गाइडेंस निकालेंगे, गाइडेंस का कार्ड, दैट कार्ड। देखो गाइडेंस के लिए क्या कार्ड आया है, द दैट का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि इस रिलेशनशिप में आपको ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि डेथ कार्ड दिखा रहा है कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में तभी होता है जब किसी चीज़ का एंडिंग होता है, और इस चीज़ को आपका एंडिंग होगा तभी जाके ही आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड, बहुत सही, जो कि अभी ये टॉक्सिसिटी में आप फंस गए हो ना, इससे आप निकल के अच्छी लाइफ जी पाओगे, ये समझो। क्योंकि आपका नेचर क्या है, आप सिर्फ उसके लिए करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते, आपको बदले में कुछ मिल नहीं रहा, आप कब तक करोगे, आप समझो। आप उस चीज़ को कब तक कर पाओगे, एक लिमिट होती है किसी के लिए करने के लिए। रिलेशनशिप हमेशा गिव एंड टेक पे ही चलता है देखा जाए तो, ठीक है। सो यही आपके लिए गाइडेंस आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं टॉरस के लिए। टॉरस, टॉरस डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो। डिवाइन से पूछते हैं, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करो टॉरस वालों के लिए, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है। ओके, कार्ड आया मेरे पास। ओके, देखो आपके लिए कार्ड देखा जाए ना, 7 ऑफ कप का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है, और पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, ठीक है। हम ये भी खेल लेंगे, एस ऑफ कप। देखो आपके लिए हम गाइडेंस के लिए भी निकाल लेते हैं, गाइडेंस के लिए मैंने कार्ड निकाला। गाइडेंस के लिए जो कार्ड आया, द मैजिशियन। सो देखो आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि ये कार्ड आप देख रहे हो, इसमें ये कार्ड कन्फ्यूज़न को बताता है, ये कार्ड ऑप्शंस को बताता है। देखो कितने सारे कप रखे हो, हर कप में हर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, तो आपके पार्टनर के साथ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और उनकी एनर्जी में भी यही चीज़ आ रही है आपके लिए। और आपके पार्टनर ना आपसे बहुत दूर जाते जा रहे हैं, उनकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि वो आपसे दूर जाते जा रहे हैं। देखो भले ही सब कुछ है, सब कुछ मिला इस रिलेशनशिप में, अच्छा रिलेशनशिप रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो दूर जाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों का कार्मिक इशू है, कार्मिक पैटर्न है, समझना, ठीक है। बस वो लिमिटेड टाइम तक ही है आप लोगों का रिलेशनशिप, ऐसी चीज़ों के हाईली चांसेस हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हो सकते हैं ना, वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की ही ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, और जो है ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। एंड आपके में ना यहाँ पे कप्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। देखो यहाँ पे पेज ऑफ कप आया है, यहाँ पे एस ऑफ कप आया। नो डाउट आप लोगों के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहा होगा, इमोशंस बहुत अच्छे रहे होंगे, चीज़ें बहुत अच्छी रही होंगी, एक दूसरे को समझा होगा, जाना होगा, सब कुछ बहुत अच्छा रहा होगा, स्टार्टिंग बहुत अच्छी रही होगी, न्यू बिगनिंग। बट वो धीरे 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 आफ्टर
7, हाँ, आफ्टर 7 मंथ बाद चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगी। चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगी और अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, आपके पार्टनर के थॉट्स में क्या चल रहा है आपके लिए। तो देखो, आपके पार्टनर के जो थॉट्स हैं ना आप लोगों के लिए, एक टाइम पे पॉजिटिव थे, बट अब उनको समझ नहीं आ रहा, एक कन्फ्यूज़न टाइप का एनर्जी दिख रहा है। वो कोई डिसीजन में नहीं है अभी कि मैं बोल दूँ आपके पार्टनर ये करेंगे या वो करेंगे, कोई डिसीजन, क्योंकि कन्फ्यूज़न वाला इंसान कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा ना, तो उनका कन्फ्यूज़न ही इस तरीके से चल रहा है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न चल रहा है उनके माइंड में, उनकी चीज़ों में, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो चीज़ों में, ठीक है, ऐसा तरीके का दिख रहा है। बहुत पॉजिटिव साइन नहीं बोल सकती हूँ कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है आपके लिए। थोड़ा सा टाइम दो अपने पार्टनर को। एक कन्फ्यूज़न जो उनका चल रहा है ना, उनको सही करने की कोशिश करो आप अपने साइड से। उनको, वो खुद नहीं क्लियर कर रहे हैं, आप उनको कोशिश करो बोलने की, बताने की, निकालने की। क्योंकि आपके पास आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है ना, गाइडेंस में द मैजिशियन कार्ड आ रहा है। तो इस कार्ड के अकॉर्डिंग जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये आ रही है कि आप चाहो तो अपना रिलेशनशिप सही कर सकते हो, चाहो तो चीज़ें बहुत अच्छी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप में द मैजिशियन वाली पावर है आप लोगों के अंदर, ठीक है। आप लोगों के अंदर मैजिशियन वाली पावर है, तो आप बहुत एक प्रैक्टिकली सोचते हो, प्रैक्टिकली बात करते हो, और आप प्रैक्टिकली उसको चीज़ों को समझा पाओगे। आपका ना वो समझाने का, आपका माइंड, एक इंसान का होता है ना, एक माइंड बहुत शार्प होता है, अच्छे से चलता है, वो सही गलत सब अच्छे से उसको समझाता है। तो आप उससे मैच्योर भी हो, जिस तरीके से देखी जा रही है एनर्जी, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हो। आप मैजिशियन हो इस टाइम पे, आप ये समझो, आपके हाथ में आपका रिलेशनशिप है, आप चाहो तो उसको ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके गाइडेंस आ रहा है मेरे पास आप लोगों के लिए। ओके, सो नेक्स्ट वर्गो के लिए देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन बचा हुआ है वर्गो। सो वर्गो वालों, देखते हैं आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो मेरे व्यूवर्स के लिए, जितने भी मेरे व्यूवर्स वर्गो साइन वाले हैं, उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, वर्गो के लिए। यस, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सॉर्ट। ओके, नो डाउट आप लोगों का हार्ट बहुत ब्रेक किया है आपके पार्टनर ने, नो डाउट। एंड बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों का तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे बातचीत ही नहीं हो रहा है आप लोगों के पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन गैप है। ओके, मैंने एक कार्ड उठाया था, बट ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया गाइडेंस के लिए। एनर्जी जो दिख रहा है आपके पार्टनर का, देखो, नो डाउट एक टाइम पे बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, बहुत अच्छा प्यार था, बहुत चीज़ें अच्छी थी, या फिर बोल सकते कि बहुत चीज़ें अच्छी चल रही हैं आप लोगों के बीच में। बट जिनका अच्छी चीज़ें चल रही हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पार्टनर आपकी किसी न किसी बात से लेके हर्ट हुए हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ आपकी किसी बात को लेके, ठीक है। और जो भी नो कॉन्टैक्ट में हैं जिनका प्रॉब्लम हुआ है, तो यस, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन में है। वो आपके लिए, उनका एनर्जी बहुत पॉजिटिव नहीं रहा है, पॉजिटिव नहीं है। वो सिर्फ उनके माइंड में ये चीज़ चलती है कि मैंने उसके लिए इतना एफर्ट किया, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए इतना मनी खर्च किया, मैंने उसके लिए इतना इन्वेस्ट किया, सब किया, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। तो उस चीज़ से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हर्ट रहे हुए हैं। एंड उनकी एनर्जी में ना देखो, मटेरियल, ये पेंटिकल्स के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं यहाँ पे। तो नो डाउट आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ मटेरियल बेनिफिट हो सकता है आपके साथ, ठीक है। भले ही आपको ना लगता हो, बट ये है, ये फैक्ट है, क्योंकि उनकी एनर्जी में इस तरीके ही कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं, कुछ तरीके का ही आपके लिए सोचते हैं या फिर क्या। एंड उनको जो हर्ट हुआ है ना, जो उनको हर्ट हुआ है, जो चीज़ें दिख रही हैं, वो उनके खुद के कर्म है। उन्होंने खुद ने ही ऐसा किया, आपकी कोई गलती नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे कि आप लोगों की कोई गलती हुई होगी या फिर क्या। उनकी साइड से ही चीज़ें ऐसा, उन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, एक तरीके से वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ठीक है। सो गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, गाइडेंस। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आया है? 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। इट मीन्स आप बहुत ही वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हो, ठीक है। और 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो आया है आप लोगों के लिए, ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ में या फिर आपके आगे आने वाली लाइफ में या चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छी फैमिली रहेगी। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, मैरिज लाइफ में लव,
वेल्थ बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो एक तरीके से ना ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको, ब्लेसिंग्स मिल रही है, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं करनी किसी भी चीज़ को लेके, ओके। जितने भी मैंने ज़ोडिएक साइन बताए हैं, अगर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो डिटेल वीडियो के लिए, मैं वो भी ज़रूर बनाऊँगी, ओके। सो हमारा लास्ट रह गया है कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करो, मेरे व्यूअर्स जो कि कैप्रिकॉर्न हैं उनके पार्टनर का एनर्जी क्या है उनके लिए, देखते हैं। बॉटम के हम कार्ड निकालते गाइडेंस, ओके। हे कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आप लोगों ने बहुत फेस किया है यार। आप लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से चीटिंग ही चीटिंग मिला है, चीटिंग ही चीटिंग मिला है आपको, ये समझो। क्योंकि चीटिंग का कार्ड आया है, कुछ छुपाया है, चीट किया है, झगड़ा हुआ है आपको, आपके साथ कुछ छुपाया है आपसे, बहुत सारी बातें छुपाई हैं। उनकी लाइफ में कोई और पर्सन है ऑलरेडी, थर्ड पार्टी है, आपको कुछ नहीं बताया गया है, ओके। एंड दिखाने की बहुत कोशिश की गई है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत एफर्ट करते हैं, आपके अलावा कोई और है ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, बट ये सब बकवास है, ठीक है। उनकी एनर्जी में साफ साफ चीज़ें आ रही हैं कि वो थर्ड पार्टी में है और आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। एंड जो लोगों को पता है ऑलरेडी, उन लोगों को पता है कि वो रिलेशनशिप से ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो निकल जाओ, बहुत अच्छा है। एंड जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखो अपने पार्टनर की, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सीआईडी, हाँ सीआईडी करने की कोशिश करो कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि हाईली चांसेस हो सकते हैं कि वो आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और आपके पार्टनर के जो साइन हो सकते हैं ना, आपके पार्टनर का ये जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी में भी जो चीज़ें शो कर रही हैं ना, वो यही शो कर रहा है कि वो प्यार तो देखो, लव प्यार कहीं से दूर दूर तक नहीं दिख रहा, एक भी कार्ड नहीं आया है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके मन में क्या है आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ एक धोखा, चीटिंग। एंड आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो सकते हैं आपके ऊपर। उनको क्या लगता है कि आप उनके हिसाब से चलो, अगर उनके हिसाब से नहीं चलोगे तो फिर वो ऐसे बिहेव करेंगे आपके साथ, अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तो उसकी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं मेरे पास आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड वो इस रिलेशनशिप में तभी रहेंगे जब आप उनकी बात मानोगे, नहीं तो वो निकल लेंगे, उनको नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको मटेरियल बेनिफिट है, क्योंकि मनी के कार्ड इतने ज़्यादा आए हुए हैं, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट है आपके साथ, इसलिए वो आपके साथ रह रहे हैं। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है उनको आपके साथ रहने में। लव तो वो है ही नहीं, लव केयर वाली चीज़ें तो आ ही नहीं रही है, एक तरीके से दिखावा ही आ रहा है उनका। एंड उनके ना टू साइडेड फेसेस हो सकते हैं, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी हो सकते हैं कि जैसे वो दिखा रहे हैं वैसे वो है ही नहीं, ओके। तो ये चीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। एंड आप लोगों के लिए जो गाइडेंस आ रहा है ना, देखो गाइडेंस के लिए देखा जाए तो ये 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है गाइडेंस में। तो 4 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड क्यों आया है, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, एक कार्ड निकालना पड़ेगा इसके लिए। प्लीज बताओ, ये 4 ऑफ सॉर्ड, सॉरी 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। मैं इस कार्ड को बार बार 4 ऑफ सॉर्ड बोल देती हूँ। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड क्यों आया है प्लीज मुझे बताइए। ओके, द एम्परर का कार्ड आया अगेन। हाँ, तो इसमें ना आपको यही बोला जा रहा है, गाइडेंस भी यही दी जा रही है, अगर आप लोगों को लगता है कि आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, आपके पार्टनर आपको कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोलिंग नेचर है उनका, आप उनके साथ ऐसे रह सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप उनके साथ ऐसे ही रहोगे तो वो आपको भी छोड़ेंगे ही नहीं। बट आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपको भी हक है जीने का, आपको भी हक है अपने तरीके से अपनी लाइफ करने का, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस मैटर में, आपको क्या करना है, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा चीज़ों में। एक सही लाइफ की तरफ आपको जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी सारी वेव्स वेव्स हैं और वहाँ देखो एकदम प्लेन वाटर है, तो वहाँ जाना है आपको। कैसे जाना है? बोट के थ्रू जाना है या फिर किसी की हेल्प लगे उसके थ्रू जाना है। तो थोड़ा सा साइंस समझने की कोशिश करो कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहता है। डिवाइन आपको कहना चाहता है कि इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलो, चाहे कैसे भी निकलो, बट निकलो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, ओके कैप्रिकॉर्न। सो आई होप हमने सारे ज़ोडिएक साइन कवर कर लिए हैं। यस यस यस, कर लिए हैं सारे। ओके, सो वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, राधे राधे।